कि वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगे, तो प्लीज वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों का फीडबैक जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, दिस इज कामी, वेलकम बैक टू उम्मीद। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने बच्चों पे बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ विजुअल शेड्यूल। जी हाँ, विजुअल शेड्यूल बहुत इफेक्टिव होता है हमारे स्पेशल नीड के बच्चे जो होते हैं उनके लिए, क्योंकि विजुअली वो चीज़ों को अच्छे और बेहतर तरीके से सीखते हैं। एक्चुअली मैंने भी ये शेड्यूल बहुत पहले से फॉलो नहीं कर रही हूँ, रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है। एंड आई सॉ कि शिवांश उसके जरिए चीज़ें समझ रहा है कि वो फुल डे में क्या क्या उसका रूटीन है, किसके बाद वो क्या क्या करता है। उसके साथ साथ मैं उससे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस भी बुलाने की कोशिश कर रही हूँ। सो दिस इज रियली हेल्पिंग अस, मी एंड शिवांश। सो आई थॉट दैट आई शुड शेयर दिस विथ यू ऑल्सो। दिस माइट कैन हेल्प यू एंड योर चाइल्ड ऑल्सो। विजुअल शेड्यूल जो है कुछ और नहीं है, वो डेली रूटीन है जो आपका बच्चा मॉर्निंग से लेके नाइट तक जो रूटीन फॉलो करता है। जैसे कि उठना हो गया, उसके बाद वो सुसु जाता है, या फिर उसके बाद वो ब्रश करता है, बाथिंग करता है, देन ड्रेसअप करता है, फिर ब्रेकफास्ट खाता है, स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद क्या करता है। तो फुल डे में जो जो भी एक्टिविटीज करता है वो पिक्चर के साथ आपको एक शेड्यूल तैयार करना है, ताकि आपके बच्चे को पता चले कि किसके बाद क्या करना है। विजुअल शेड्यूल आपके बच्चे को बहुत तरीके से हेल्प करता है। एक तो उन्हें पता होता है कि उनका डेली रूटीन क्या है, तो नेक्स्ट जो चीज एक्टिविटीज आप करने वाले होते हो आपके बच्चे को पहले से पता होता है, तो वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। आप लोग के लिए 4 ऐसे फॉर्मेट्स लेके आई हूँ विजुअल शेड्यूल का, जो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा फॉलो करना इजी है उस हिसाब से। या फिर आप खुद भी गूगल पे सर्च करोगे विजुअल शेड्यूल तो आपको और भी फॉर्मेट्स दिखेंगे। बेसिकली जो आपको इजी पड़े फॉलो करने के लिए और आपके बच्चे को समझाने के लिए वो फॉर्मेट जो है वो आप यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये जो 4 फॉर्मेट्स में आप लोग के लिए लेके आई हूँ कौन कौन से हैं। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में जैसे देख सकते हो कि वर्क टाइम टेबल है, तो यहाँ पे आप पिक्चर स्टिक कर सकते हो, यहाँ पे आप बच्चे से टिक मार्क करवा सकते हो, पिक्चर स्टिक करके टिक मार्क करा सकते हो। देखिए ये शेड्यूल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, जो मैं ये शेड्यूल जो है वो फॉलो कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे पिक्चर लगाना एक्टिविटीज का, और यहाँ पे आप टिक मार्क करवा सकते हो, आप इमोजी लगा सकते हो, स्माइली का अगर हो गया है तो आप थम्स अप का जो है साइन है वो लगा सकते हो। तो बहुत कुछ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस कॉलम में क्या करवाना है। टू डू का है, जैसे टू डू में जो उनको करना है, डन में जो हो गया, जैसे ब्रशिंग हो गई उनकी, तो पिक्चर उठा के आपको जो है ये डन वाले कॉलम में डालना है। जैसे बाथिंग हो गई तो पिक्चर उठाना है, डन वाले कॉलम में डालना है। तो ये टू डू हो गया, ये डन हो गया। तो आपके बच्चे को कौन सा फॉर्मेट समझ में आता है, आप अपने बच्चे को बेटर समझते हो, तो वो फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मॉर्निंग है एंड आफ्टरनून है, तो आपका बच्चे का अगर सपोज अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर है, वो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ पा रहा है, तो आप उस हिसाब से बना सकते हो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। अभी शिवांश को उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसके लिए मैंने सिर्फ एक नॉर्मल सा डेली शेड्यूल बनाया है कि वो मॉर्निंग से लेके नाइट तक कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करता है। तो यहाँ पे वेलक्रो लगाया हुआ है दोनों साइड में। सपोज ये एक्टिविटीज़ हो गया, बच्चे को उठा के इसको ऐसे क्लोज कर देना है। ये एक्टिविटीज़ हो गया, बच्चे को उठा के इस तरह से क्लोज कर देना है। तो ये एक फॉर्मेट है। तो चलिए देखते हैं मैंने जो विजुअल शेड्यूल बनाया है वो किस तरह से मैं फॉलो करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग जैसे शिवांश उठता है, उसके साथ शिवांश सो जाता है, ब्रश करता है, उसके बाद बाथिंग है, उसके बाद वो ड्रेस चेंज करता है, ब्रेकफास्ट करता है, स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद लंच करता है, फिर हम लोग थोड़ा मस्ती करते हैं उसके साथ। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर चेंज होता है, जैसे मैं किसी दिन उसको स्केटिंग लेके जाती हूँ, किसी दिन उसको मैं साइकिलिंग के लिए लेके जाती हूँ, किसी दिन मैं उसको योगा करवाती हूँ, तो ये पिक्चर हर दूसरे दिन चेंज होता है। जब भी वो स्केटिंग या साइकिलिंग या फिर योगा करके ख़त्म करता है तो उसको मैं इवनिंग स्नैक्स देती हूँ। उसके बाद हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा राइटिंग या रीडिंग जो भी करवाती हूँ
उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज कराती हूँ। उसके बाद शिवांश का होता है डिनर के बाद जाता है शिवांश सोने के लिए। सो के जैसे उठ गया है। ओके, इस तरह से मैंने थम्स अप का पिक्चर बना के रखा हुआ है, तो इस तरह से वो यहाँ पे स्टिक करता है। अब देखते हैं कि वर्ड किस तरह से आप बच्चे को या सेंटेंसेस किस तरह से आप बच्चे को सिखा सकते हो इस विजुअल शेड्यूल के साथ। तो मैं पिक्चर दिखा के उसको पूछती हूँ नेक्स्ट व्हाट यू वांट टू डू और व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो वो बोलता है आई वांट टू डू सुसु। सुसु करके आया, मैं उसको पूछती हूँ डिड यू डू सुसु। तो वो बोलता है यस। तो मैं उसको बोलती हूँ सुसु फिनिश, पुट थम्स अप। तो मैं नेक्स्ट उससे पूछती हूँ कि सी पिक्चर एंड टेल मी नेक्स्ट व्हाट यू वांट टू डू। तो बोलेगा आई वांट टू डू ब्रश। तो फिर मैं उसको ब्रश करवाती हूँ। ब्रश करवाने के बाद मैं अगेन उसको पूछती हूँ कि हैव यू फिनिश्ड योर ब्रश और हैव यू डन योर ब्रश। तो वो बोलेगा यस यस। देन आई आस्क हिम कि पुट दिस थम्स अप, इट्स डन, देन मीन्स यू हैव टू पुट थम्स अप। तो इस तरह से वो फॉलो करता है। सपोज किसी दिन शिवांश का तबीयत ठीक नहीं है और कोई एक एक्टिविटीज जैसे कि उसका रह गया, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज रह गया, तो फिर आपको पूछना है आपके बच्चे को कि हैव यू डन दिस एक्टिविटीज। तो उसको समझना चाहिए कि नहीं मैंने ये नहीं किया है। तो उस तरह से आप इस तरह से क्रॉस वाला ये पिक्चर रख सकते हो, उनको बोल सकते हो कि इस तरह से स्टिक करो। हैव यू फिनिश्ड दिस एक्टिविटीज। he supposed to say, he or she supposed to say no, then put no picture। तो ये no का जो साइन है वो आपको उनसे स्टिक करना है। इस तरह से जो जो भी एक्टिविटीज उनका होता जा रहा है उनको इस तरह से थम्स अप डालना है, ठीक है, ताकि उनको समझ में आ सके कि ये एक्टिविटीज मेरा फिनिश हो गया है। जिसमें थम्स अप नहीं है वो एक्टिविटीज मेरा फिनिश नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप वर्ड बोलना सिखा सकते हो, सेंटेंसेस में बात करना सिखा सकते हो। अगर आपका बच्चा सेंटेंसेस पे अभी नहीं पहुंचा है, वर्ड पे ही पहुंचा है, तो आप सिर्फ वर्ड बोलना, आप सेंटेंस बोलिए, उनको वर्ड बोलने दीजिए। शिवांश को जब सेंटेंसेस नहीं था तो मैं सेंटेंस बोलती थी, उसको आंसर बोलने देती थी। जैसे कि शिवांश विल गो टू, वो बोलता था सुसु। शिवांश विल गो फॉर बाथिंग, तो मैं क्वेश्चन बोलती थी, उसको आंसर बोलने देती थी जब वो वर्ड पे था। अब वो सिर्फ वर्ड पे नहीं सेंटेंस भी बोल लेता है, तो मैं उसको क्वेश्चन करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे स्कूल के लिए मैं उसको पूछती हूँ वेयर यू वांट टू गो, ही हैज टू से आई वांट टू गो टू स्कूल, आई वांट टू गो टू पार्क, आई वांट टू गो टू स्लीप, आई वांट टू डू ब्रश, आई वांट टू डू सुसु, आई वांट टू ईट लंच, आई वांट टू ईट डिनर। इस तरह से आप बच्चे को सेंटेंसेस जो है बोलना सिखा सकते हो। ट्रस्ट मी, आप ये विजुअल शेड्यूल एक बार प्लीज आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत इफेक्टिव होता है बच्चों के ऊपर। तो प्लीज अपने बच्चे को बहुत सारी मेहनत कीजिए और उन्हें नई नई चीजें सिखाने की कोशिश कीजिए। हमारे बच्चे कैपेबल है हर चीज को सीखने के लिए। प्लीज आप डीमोटिवेट मत होइए, ना थकिए, बस अपने बच्चे पे काम जारी रखिए। तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।